कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के साथ ऐसा मामला पेश आया कि उस शख्स के वालिद का इंतकाल हुआ, वालिद का, बाप का इंतकाल हुआ, लेकिन बाप का जैसे इंतकाल हुआ अचानक उसके घर में मामला यह हुआ कि उसके बाप का चेहरा बिगड़ गया था, जानवर की तरह हो गया था। अब मैयत का चेहरा अगर बिगड़ जाए, गधे की तरह दिखे, कुत्ते की तरह दिखने लगे, क्या वो दूसरों को जियारत करवा सकेगा? बेटा जल्दी से चादर डाल दिया और रोने लगा कि मेरे बाप की कौन सी खता थी, नहीं मालूम, अल्लाह का गजब हो गया है। अब जनाजा उठाऊं तो कैसे उठाऊं? लोग हमेशा ताना मारेंगे, हमेशा ये कहेंगे कि फलां का बाप मरने के वक्त बिगड़े हुए चेहरे के साथ दुनिया से गया है, अल्लाह का अजाब आया था। घर के दरवाजे बंद कर दिया, घर वालों में बैठ करके उसने कहा किसी को खबर ना करना, घर में ही गड़ा खोद कर यहीं दफन कर देंगे। रोते हुए चादर डालकर बैठा है। वो बेटा बड़ा गमगीन था। थोड़ी देर के बाद घर के पीछे वाले दरवाजे का कुआड़ खुलता है, एक बुजुर्ग घर के अंदर आते हैं, उनके चेहरे पर चादर है। वो सीधे चलते चलते उस मरे हुए आदमी के पास आए, चादर उनके सर से हटाई, अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा, फिर चादर डाल दी और इस बेटे के पास आए। पूछा कि क्या बात है, क्यों गम कर रहा है, क्यों रो रहा है? कहा आप कौन है, कहां से आए? मैं तो नहीं जानता, लेकिन बात तो यह है कि मेरे बाप इंतकाल कर गए, उनका चेहरा बिगड़ गया है, मैं इसी गम में रो रहा हूं, और आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा जा देख, तेरे बाप का चेहरा तो सलामत है। वो कहता है मैं जाकर उठा, चादर को हटाया तो मेरे बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था। अभी मैं इसी खुशी में गम के मारे पहले रो रहा था, अब खुशी के मारे आंसू आ गए। अल्लाह तूने मेरे बाप की इज्जत रखी, मेरे घर की इज्जत रखी, मैं अभी इसी गम इसी खुशी के आंसुओं में था। आने वाले वो बुजुर्ग वापस जा चुके थे, दरवाजे तक पहुंचे थे। मैं दौड़ते हुए गया, उनका दामन पकड़ा, आपने ये मुझ पर एहसान किया, आप फरिश्ते हो या अल्लाह के वली हो, कौन हो जो मेरे घर पर इतना बड़ा एहसान किया? आने वाले बुजुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे बाप के इंतकाल के वक्त बात ये थी कि इसकी एक अच्छी आदत थी, तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी, ये उस वक्त तक सोने के लिए बिस्तर पर नहीं लेटता था जब तक रात में 100 मरतबा मुझ पे दुरूद नहीं भेजता था। हर रात 100 मरतबा ये दुरूद भेजता, फिर सोता। लेकिन उसकी एक खता थी, एक गुनाह था इसका, लेकिन बाप का गुनाह मैं बेटा